हमारे पास में क्वेश्चन दिया है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का माइनस पाई से पाई में क्या ज्ञात करना है, फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। और हमें निगमन करना है पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये हमको निगमन करना है। हमारे पास में फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या दिया है, माइनस पाई से पाई तक। तो फिर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए फूरियर श्रेणी निम्नलिखित है। ठीक, और लिखते हैं यहाँ पास में फूरियर श्रेणी का फॉर्मूला क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ रहेगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक, जहाँ ए नॉट ए एन बी एन यहाँ ये फूरियर गुणांक हैं, जहाँ ए नॉट ए एन बी एन क्या है, एफ एक्स के फूरियर गुणांक हैं, फूरियर गुणांक हैं। तथा अब ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर ए नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/पाई माइनस पाई से पाई। लिमिट क्या दिया है हमको, माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पास में हमें फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो फिर यहाँ पास में फंक्शन के जगह हम क्या रखेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे होगा, क्या होगा इसका समाकलन, 1/पाई, इसका समाकलन आ जाता, यहाँ पास में 2 है पावर में, तो फिर x³/3, और लिमिट क्या है, माइनस पाई से पाई है, तो फिर यहाँ पास रखेंगे माइनस पाई से पाई। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पास लिखेंगे 1/पाई ये वाला, और 3 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पास में, और अंदर में लिमिट रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, x³ है, यहाँ पास पहला अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो यहाँ आएगा पाई का क्यूब, x³ मतलब पाई का क्यूब, फिर माइनस रहेगा, फिर क्या है, माइनस पाई है, तो यहाँ पास में x³ की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस पाई का क्यूब। अब यहाँ पास में देखो विषम है, तो ये माइनस आ जाता, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता, तो फिर ये क्या आता, 1/3 पाई इंटू पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब। टोटल कितने पाई क्यूब आ गए, 2 पाई क्यूब। तो यहाँ पास में 1/3 पाई लिखेंगे, और ये क्या आ जाता, 2 पाई क्यूब दोनों का। अब यहाँ पास में देखेंगे 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर सामने आ जाएगा, तो फिर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गई ए नॉट की वैल्यू। ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये होता है। तो हमारे पास में फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, तो फिर वहाँ पास में रखते हैं हम लोग 1/पाई माइनस पाई टू पाई, ये रहेगा एफ एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पास से हम देखते हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, समफलन है,
और cos x भी क्या है, cos nx भी क्या होगा, सम फलन होगा। तो जब सम और सम का इंटू करते हैं तो फिर क्या मिलता है हमको, सम मिलता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सम फलन है। क्या है, सम फलन। इतना क्या है हमारा, सम फलन है। तो फिर जब -a और यहाँ रहेगा सम फलन, क्या रहेगा, सम फलन। तो फिर इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये वाले लिमिट को हटा देंगे और सामने में क्या लग जाता है, 2 लग जाता है। तो फिर 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ a और सम फलन, ठीक, dx। और यदि ये विषम फलन होता, ये क्या होता, विषम फलन होता, विषम फलन होता, तो फिर हम लोग इसके इक्वल में टोटल लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इतना क्लियर है। तो फिर इसको कैसे चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1/π, सॉरी यहाँ पास 2 का इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to π x² इंटू cos nx dx। अब ये जो है पहला पद मान लेते हैं, इसको दूसरा पद मान लेते हैं। तो फिर समाकलन का एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, कि फर्स्ट और सेकंड का समाकलन है। तो फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे पद का, पहले पद का अवकलन इंटू दूसरे पद का समाकलन, और फिर उसके बाद में पूरे का समाकलन, ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पास से हम लोग देखते हैं कि पहला पद क्या है, x² है। तो सबसे पहले हम लोग 2/π लिखते हैं। अंदर में क्या रहेगा, पहला रहेगा x² इंटू दूसरे का समाकलन है, तो दूसरा क्या है, cos x है, cos nx। तो फिर यहाँ रहेगा cos nx इंटू dx। फिर क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस डालते हैं। फिर समाकलन का चिन्ह है, समाकलन करेंगे, ठीक। फिर पहले पद का अवकलन, तो फिर पहला पद क्या है, x² है, तो फिर d/dx x² इंटू दूसरे पद का समाकलन है, तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पास में cos nx है, तो फिर cos nx का समाकलन, फिर उसके बाद में पूरे का समाकलन है। तो यहाँ पास में रखेंगे dx, और लिमिट क्या है हमारा, 0 to π है। क्या है, 0 to π। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे क्या है, 2/π, 2/π। फिर x² है, तो x²। अब इसका समाकलन क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं, ये फार्मूला है कि समाकलन ऑफ cos ax dx बराबर क्या होता है, sin ax/a। तो यहाँ पास में a के जगह में क्या है, a के जगह में हमारे पास में दिया है n, दिया है, क्या दिया है, n। तो फिर क्या हो जाएगा, ये sin nx/n, ठीक, ये हो गया। अब ये वाला माइनस लेंगे, माइनस, फिर क्या है, समाकलन ऑफ, इसका अवकलन क्या होगा, dx का 2x होगा, क्या होगा, 2x। फिर इसका समाकलन क्या होगा, sin nx/n इंटू dx, और 0 to π। क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2/π x² sin nx/n माइनस, अब इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल गया, और यहाँ पास में रहेगा ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक, ये हो गया दूसरा पद। इसका भी होगा समाकलन, तो फिर क्या होगा, पहला पद x है, दूसरा पद क्या है,
साइन एक्स, तो फिर उसका समाकलन करेंगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस एन को भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पास में एन को कॉमन निकालिए, अब क्या बचा है, साइन एन एक्स बचा है। तो साइन एन एक्स का समाकलन साइन एन एक्स डी एक्स माइनस, अब क्या होगा, पहले पद का अवकलन इसके हिसाब से, पहले पद का अवकलन, पहला पद क्या है, एक्स है, तो फिर डी अपॉन डी एक्स टू एक्स, ठीक। फिर दूसरे पद का समाकलन है, क्या है, दूसरे पद का समाकलन, तो फिर यहाँ पास दूसरा पद क्या है हमारे पास में, साइन एन एक्स है, तो साइन एन एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन 0 टू पाई। अब 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2 अपॉन एन, फिर ये हो जाएगा x, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, क्या होगा, माइनस यहाँ सामने आ जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर ये माइनस लेंगे तो यहाँ पास ये माइनस आ गया। अब इसका अवकलन क्या होता, 1 होता, क्या होता 1, तो फिर समाकलन, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका तो 1 होगा, इसका समाकलन होगा माइनस कॉस, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में आता है ये वाला, इसका समाकलन, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन टू डी एक्स 0 टू पाई। इतना हो गया। अब आगे करेंगे 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस, अब एक काम करते हैं, इसका जो है इंटू कर देते हैं, ये हो जाता प्लस में 2 अपॉन एन, और यहाँ पास में क्या है, एक्स है, तो फिर एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, मतलब ये टोटल हो जाता है, एन का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, इसके साथ में इंटू होगा तो फिर ये माइनस और ये प्लस इंटू होगा तो माइनस होगा, और इसका समाकलन करेंगे कॉस एन एक्स का अपॉन एन का, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन एन एक्स अपॉन, ये पहले एन था और समाकलन करेंगे फिर से एन आ जाएगा, तो फिर ये एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। अब हम इस पूरे में लिमिट को रखते हैं, तो फिर जहाँ पास में देखो साइन है, काम करते हैं, साइन की जो है जहाँ जहाँ पास में साइन एक्स है या फिर साइन एन एक्स है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो फिर यहाँ पास जैसे कि साइन 2 पाई करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, साइन 3 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि साइन एन पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो फिर ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा, चाहे कुछ भी रखें हम लोग, साइन 0 रखें, साइन पाई रखें, साइन 2 पाई रखें, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 2 अपॉन पाई, ठीक, और ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, प्लस ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग पाई रख के देखते हैं, पाई रखेंगे, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक, टू का मल्टीप्लाई रहेगा। अब यहाँ पास में हम लोग सबसे पहले कॉस पाई रखते हैं, मतलब सॉरी पाई रखेंगे एक्स की जगह में, तो फिर 2 पाई एक्स की जगह हम पाई रखेंगे इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन का स्क्वायर, क्लियर है, ये एन है, फिर माइनस ये 0 वाला रखते हैं, तो फिर 2
इंटू ज़ीरो कॉस ज़ीरो अपॉन एन स्क्वायर, ये ज़ीरो ही हो जाता टोटल। और इसका तो वैल्यू जो है टोटल ज़ीरो होता, क्योंकि यहाँ पास साइन है, तो फिर ये क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। ठीक, अब क्या होगा इसको देखते हैं। 2/पाई इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये, इसका 2 पाई और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1। तो फिर जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग -1 के पावर में n रखते हैं, तो फिर क्या होगा, ये कॉस n पाई की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पास में 1 रखते हैं, ठीक, -1 के पावर में 1 रखेंगे तो ये -1 मिलेगा। और अगर -1 के पावर में हम लोग 2 रखेंगे तो फिर ये क्या मिलेगा हमको, +1 मिलेगा। फिर -1 के पावर में 3 रखेंगे तो फिर ये -1 मिलेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस n पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर में n। क्लियर है? तो फिर हम यहाँ पास इसके हम क्या रखेंगे, -1 की पावर में n/n का स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, इसका इंटू करेंगे तो फिर 2 दूनी 4, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटू इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा, इंटू -1 के पावर में n/n का स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास में an की वैल्यू क्या आई है, 4 इंटू -1 की पावर में n/n का स्क्वायर। ठीक, हमारे पास में an की वैल्यू 4 इंटू -1 की पावर में n/n का स्क्वायर आया है। तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, n की जगह में 1 रखते हैं, तो फिर a1 हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 की पावर में 1/1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर। क्लियर है? और अगर हम लोग n के जगह में 2 रखते तो फिर a2 हो जाता। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 के पावर में 2/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता, 1 हो जाता, +1 सम है, तो ये हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर। a3 निकालेंगे तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 के पावर में 3/3 का स्क्वायर। ये माइनस में आ जाता, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -4/3 का स्क्वायर। ऐसे ही आगे डैश 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 ऐसे निकलेगा। क्लियर है? अब हम लोग bn की काउंट करते हैं। क्या करेंगे, bn निकालेंगे। तो फिर bn इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई -π/2 पाई fx साइन nx dx। अब यहाँ पास देखते हैं, fx क्या था, x² था, तो फिर रखेंगे हम लोग 1/पाई -π/2 पाई x² इंटू साइन nx dx। अब ये क्या था, समफलन है। क्या है ये, समफलन है। क्योंकि अगर हम लोग -1 रखते यहाँ पास में, मतलब सॉरी -x रखेंगे x की जगह में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सम ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, और इसमें अगर हम लोग x की जगह में -x रखें तो फिर वो क्या हो जाएगा, विषम फलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विषम फलन आता, अर्थात क्या आता, वो नेगेटिव आता। तो फिर जब पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटू करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, हमको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये टोटल ये फंक्शन क्या हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये फार्मूला, कि अगर -a to a fx दिया है
dx। और ये क्या है, विषम फलन है, ये क्या है, विषम फलन है। तो फिर हम लोग इसको इक्वल में 0 लिखते हैं डायरेक्ट। क्लियर है। तो फिर हमारे पास में बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल 0 के इक्वल लिखेंगे। तो फिर बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो फिर इसका मतलब क्या है कि B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, B3 इक्वल टू 0, ऐसे ही डैश डैश डैश। क्लियर है। तो फिर अब फूरियर सीरीज़ ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर फूरियर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है, हम लोग समीकरण 1 में देखे थे, f(x) इक्वल टू अभीष्ट फूरियर श्रेणी, अभीष्ट फूरियर श्रेणी। ठीक, तो फिर f(x) इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू an cos nx प्लस bn sin nx, ऐसा था। जहाँ पास इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a0 अपॉन 2 प्लस, ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a1 cos 1 की जगह हम क्या, मतलब n की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो फिर cos x प्लस a2। अब a2 है, यहाँ पास n की जगह हम क्या रखें, हम लोग 2 रखें, तो फिर यहाँ पास इसका भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस डैश डैश डैश, और वैसे प्लस साइन का भी वैसे लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा ये, b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस डैश डैश डैश। अब हम लोगों ने b1 b2 b3 की वैल्यू क्या निकाले थे, 0 निकाले थे। तो फिर ये वाला टर्म टोटल क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता। तो फिर इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और f(x) इक्वल टू क्या है, x² है, हमें दिया है, मतलब सब फंक्शन दिया है f(x) की वैल्यू x²। ठीक, और an की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, an की वैल्यू हम लोग निकाले थे, देख लेते हैं। an की वैल्यू हम लोग निकाले थे 2π² अपॉन 3 निकाले थे, ये निकाले थे। प्लस अब a1 की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, a1 की वैल्यू थी -4 अपॉन, ये था -4 अपॉन 1², ठीक, इंटू cos x प्लस, और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 4/2² 4/2² इंटू cos 2x माइनस a3 की वैल्यू -4/3² इंटू cos 3x प्लस डैश डैश डैश। ठीक, अब हम लोग, ये है फूरियर श्रेणी, अभीष्ट फूरियर श्रेणी यही है। ठीक, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको। ठीक, अब हमको क्या निकालने बोला था, एक निगमन करने बोला था। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि cos को हमको क्या करना है, गायब करना है, cos वाली टर्म को गायब करना है, ये सिर्फ संख्यात्मक मान रहेगा। तो फिर x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो फिर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता, इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाता। तो फिर ये क्या आ जाता, π²/3 आता, प्लस यहाँ पास देखो cos 0 हो जाता, ये वाला x से हम 0 रखेंगे तो फिर cos 0 की वैल्यू 1, तो फिर -4/1² इंटू 1
प्लस 4/2 का स्क्वायर इंटू 1, ये भी ज़ीरो हो जाता, माइनस 4/3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस डैश डैश डैश। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 हो जाता, इक्वल टू माइनस 4/1 का स्क्वायर प्लस 4/2 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। एक काम करते हैं, -4 को हम लोग कॉमन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, -4 को कॉमन निकालेंगे तो फिर यहाँ बचेगा 1/1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि -4 कॉमन निकाले हैं, प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ठीक, अब क्या होगा, -3। ठीक, अब इससे इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये इधर आएगा, तिर्यक गुणा होगा तो फिर पाई स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, और ये इधर क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डैश डैश डैश। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना, यही निगमन करना था, निगमन हुआ। ठीक है।